इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसको कहाँ सौभाग्य प्राप्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। अद्भुत रचना। प्रभु आश्रम पधारे, गुरुदेव भगवान मिथिलेश मंत्रणा किए। उपाय क्या किया जाए? न गुरु जी कुछ कह पा रहे हैं और न जनक जी कुछ कह पा रहे हैं। मंत्रणा चली रही थी। रात्रि बेला में सुनैना माँ बड़ी अम्बा से मिलने उनके शिविर में गई थी। वापस आई तो जानकी मैया को भी मिथिला वासियों से मिलाने के लिए संग लाई। गुरुदेव से चर्चा करते हुए मिथिलेश ने जैसे सुना कि बिटिया रानी भी आई है तो अनुमति लेकर मिथिलापति मेरी मैया सियाजू से मिलने अपने शिविर में आ गए। स्मरण करिए आप, प्रेम की पाहुनी मैया सियाजू को रत्नों से जड़ित पालकियों में लाड़ पूर्वक बिठा करके मिथिलेश ने विदा किया था। आज बेटी को तपस्विनी के वेश में देखकर मिथिलापति दूर से ही दौड़ पड़े और बेटी को कंठहार बना लिया। सिर पर हाथ फेराते हुए जनकराज महाराज बेटी की प्रशंसा करते हुए बोल पड़े। पुत्रे पवित्र किए कोल दो, पुत्रे पवित्र धवल जग कह सबको, जित सोर सरी जिन
मिथिलापति ने तपस्विनी के वेश में देखकर मेरी मां जगजननी सीता मैया से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए ये बात कही, बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया। शुद्ध माला। पिताजी ने प्रशंसा किया। क्या कहा? बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया। एक बात जरा कठोर है, जीतू बाबू के यहाँ ठाकुर जी की कृपा हुई है, डॉक्टर साहब ताऊ बने हैं, तो तब से बाजा बज रहा है, माताएं रतिया भर ढोलक बजा रही है। अच्छी बात है, लड़का हो तो ढोलक बजना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये बताओ, लड़की होती है तब क्यों नहीं बजाते हो? क्या कोई गमी हो जाती है क्या? और ये अपराध माताएं ही करती हैं। लड़का होने पर दिन रात बाजा बजाते हो, और जब बेटी होती है तब क्या कोई गम हो जाता है, कोई विपत उतर आती है? क्या कारण है? हमारे जीवन में ये बहुत सुखद संयोग है। हमारी स्वयं की जो पुत्री है वो हमारे बेटे से भी अधिक महत्व रखती है घर में। सब जानते हैं, जगत जानता है। उसका उत्सव हम बड़े धूमधाम से करते हैं जब जन्मदिन उसका आता है। स्वभाव बनाइए कि बेटियां एक नहीं दो कुलों का कल्याण करती हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। मेरा विरोध नहीं, बेटा आया खूब बजाओ, बाजा बजाओ, थाली बजाओ, सिर बजाओ, जो नहीं बजाओगे तो बजाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि बेटियों के आने पर मातम क्यों? कारण? और ये सारे अपराध माताएं करती हैं, पिता नहीं करता। बेटा हो गया, काओ कारे, वाह बड़ी कृपा, बेटा भया है, बेटी बेटी गई। क्या है? कलेश क्या है? ध्यान रखना। पुराण भगवान कहते हैं, वाराह पुराण, कुर्म पुराण, 1000 फलदार वृक्ष लगाने का जो पुण्य मिलता है, एक बेटी घर में आ जाए, उसको पाल पोस कर कन्यादान करो, उतना फल प्राप्त हो जाता है। ये पुराण कहते हैं। सुधर ही नहीं रहे हम लोग। थोड़ा अंतर बनाइए। ये अवसर है, प्रसंग आया तो कह दिया, कड़ुआ बोलना बंद कर दिया। बेटियां सबका संहार करती हैं, वो सबका ख्याल करती हैं। एक्सेप्शन सर्वत्र है। बेटियों से कोई माता पिता दुखी नहीं होते। यज्ञ महोत्सव है। पिता ने कहा, बेटी पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल पावन किया। गंगा जी ने धरती पर
3 तीर्थ बनाए, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। गंग अवन थल 3 बड़े रे, यही किए साधु समाज घने। सरकार आज हम लोग घटिया घाट गए थे, गंगा पूजन भया, फिर वहाँ आचार्यों ने पार्थिवेश्वर भगवान का दर्शन कराया, फिर पूजन भया, फिर वहाँ मंदिर में श्री दुर्वासा आश्रम गए, महाराज के दर्शन हुए। ये क्या है? गंगा जी तीर्थ तो बना देती हैं, परंतु पिता जनक जी कहते हैं, बेटी आपकी कीर्ति गंगा करोड़ों करोड़ों तीर्थों में नहीं, ब्रह्मांडों में तीर्थ बना दिया। जित सुर सर कीरत सरितोरी, गवद कीद विधि करोड़ों ब्रह्मांडों में आपकी कीर्ति पताका फहराई। बेटियां धन है। माता हो पिता हो, अब तो समय बदला है, परिवारी जन हो, चाहे जो हो, बेटी सबका संहार करती है। विदाई की कथा हम प्रच्छन्न कर दिए, सुनाई नहीं आपको? क्या कहना है? ओहो, मां को संकोच हो रहा है, परंतु जनक जी प्रशंसा किए चले जाए। संवाद भया मैया और पिताजी का। पर देखिए संस्कार मां का। अवसर पाकर मैया सीता जी ने कहा सुनैना माँ से, माँ मेरी माता जी लोग भी यहीं आई हैं वन में, आपकी आज्ञा होती तो आज माताओं की मैं सेवा कर चुकती। आहा, भाव। सेवा में केवल समझना है हो। सेवक ऐसा हो जो आपको समझे, सेविका ऐसी हो जो मां को समझे। सेवा कहवा कर नौकरी कराई जाती है, सेवक को कहना नहीं पड़ता है, वो सेवा है। बार बार सेवा कहकर कराई जाए वो नौकरी है। नौकर को बार बार सावधान करना पड़ता है, ये पानी पिलाओगे, बर्तन उठा के वहां रखोगे, उसको साफ करोगे, कोई आएगा फिर पानी पिलाओगे, बाजार जाओगे, सब्जी लाओगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ सोओगे। नौकर को बताना पड़ता है, जिसको बार बार बताना पड़े वो नौकर, सेवक नहीं। सेवक संस्कार से, व्यवहार से सुष्ट होता है, पुष्ट होता है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आपके लिए सब अनुकूल वातावरण। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।